हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार जो विज्ञान है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। वो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का कार्य, जीविका और आजीविका के रिगार्डिंग हमने शॉर्ट नोट में कल बात की थी। आज हम उसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले हम जानते हैं आपके कार्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए कार्य क्या होता है, आवश्यक गतिविधि होती है। कल हमने इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन हमने डिटेल में नहीं बात की थी। आज हम इसके डिटेल बिंदुओं की बात करेंगे, पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए गतिविधियाँ क्या होती हैं। गतिविधियाँ जो होती है लोगों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं उसकी हम बात करें तो वो देखिए वो कारक होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु और जेंडर। ठीक है, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके गतिविधियाँ जो लोगों के द्वारा की जाती हैं और किन कारकों पर निर्भर करती हैं, वो ये सभी कारक आपको बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसी उद्देश्य व आवश्यकता के लिए कार्य को किया जाता है। कार्य हम क्यों करते हैं, या तो हमारा कोई उद्देश्य है उस कार्य को करने के पीछे या फिर आवश्यकता की पूर्ति के लिए। मीन्स आपको मान लीजिए घर की सफाई करनी है, तो घर की सफाई करनी है, क्यों करनी है, आपको घर में झाड़ू क्यों लगाना है, आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे, आपको घर साफ रखना है। आवश्यकता क्या है उसके पीछे कि अगर आपने घर को साफ नहीं रखा तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, बैक्टीरियाज बढ़ सकते हैं घर में, है ना, साफ़ सफाई नहीं रहेगी, गंदगी हो सकती है, तो ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो आपके लिए ये काम करना क्या है, आवश्यक है, और इसके पीछे का उद्देश्य यही है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य जो होता है किसी उद्देश्य व आवश्यकता के लिए किया जाता है। सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु है। कोई भी कार्य जो होता है किसी भी संस्कृति का केंद्र बिंदु होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट जो होता है वो आपका कार्य होता है। स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने में, स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। मीन्स कि आपको कोई भी कार्य करना है, आप किसी के रिगार्डिंग भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, एक तो स्वयं की व्यक्तिगत पहचान, मीन्स आपकी सेल्फ रिकग्निशन जो होता है वो हो जाता है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, वो उसका विकास हो जाता है स्वाभिमान बढ़ाने के लिए। ठीक है, और आपके वो स्वाभिमान बढ़ाने के लिए किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, कार्य। तो इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन है जो इसकी हम बात करेंगे, जो कि आपके है, कार्य वह तेल है। ठीक है, कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए, मीन्स कि हम कार्य को किसकी संज्ञा दी गई है, ऑयल की, और आपके जो आपके कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन, और सोसाइटी को किसकी संज्ञा दी गई है, मशीन की। ठीक है, के लिए स्नेहक का काम करता है। मीन्स कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या अगर हमें अपने समाज को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, काम को करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कार्य की बात कर रहे हैं, कार्य क्या होता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और उसको करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य होते हैं। एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन। देखिए कुछ लोगों के लिए कार्य करना सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी माना जाता है, लेकिन अगर बात करें अन्य लोगों की तो वो लोग क्या कहेंगे, उसको एक आजीविका का साधन। मीन्स कि उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको अपने घर का पालन पोषण करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आपके नेक्स्ट में आ जाता है एक ऐसा कार्य अथवा कर्तव्य जिसे बाध्यता का बोध निहित होता है। मीन्स कि आप कोई ऐसा कार्य करना या ऐसा काम जो आपका कर्तव्य भी है, आपकी ड्यूटी भी है, और जिसको करने के लिए आप कहीं ना कहीं पर बाउंड हैं, क्योंकि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपके आजीविका का साधन खत्म हो जाएगा। तो आपके घर का पालन पोषण कैसे होगा, तो वो एक बाध्यता की तरह ले लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका सुरक्षा का माध्यम। मीन्स कि नौकरी करने और नौकरी करके आय प्राप्त करना, वो क्या हो गया, एक तरह से आपके आजीविका सुरक्षा का माध्यम हो गया। मीन्स आपको घर के पालन पोषण के लिए आपके लिए एक सुरक्षा का माध्यम हो गया नौकरी, या फिर उससे होने वाली आपकी आय जो प्राप्ति है। ठीक है, धर्म, धर्म अथवा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की पहचान या अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई कार्य करते हैं, आप धन कमा रहे हैं, अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, आप ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या है, आपका
धर्म है, आपका कर्तव्य है और आपके सच्चे व्यक्तित्व की पहचान है, आपके सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आप अपने परिवार को महत्व दे रहे हैं, आप समाज को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि समाज का आर्थिक जो चक्र है वो इसी तरह से चलता है। स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति मीन्स आपके अंदर भी प्रतिभा है, आप भी काम करके कमा सकते हैं, अपने फर्ज पूरे कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। तो ये उसी की बात हो रही है कि आपके अंदर प्रतिभा है कुछ करने की। आध्यात्मिक आचरण का एक भाव, ये एक किस अपने का कोई भी कार्य करके अपने घर को, अपने परिवार का पालन पोषण करना, आजीविका सुरक्षा करना, वो सब क्या है, आध्यात्मिक आचरण को भी दर्शाता है। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम है। तो अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी उसके अंदर क्या हुई, क्रिएटिविटी, ठीक है, उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जो कि आपकी कैपेसिटी का एक सोर्स है। आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि मीन आप कोई काम करते हैं तो उसमें क्या हो, एक आपको आनंद की प्राप्ति होगी, दूसरा आपको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है वो होता है। देखिए किसी के पास नौकरी है, अच्छी नौकरी है, उससे उसको अच्छी आय हो रही है, जिससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उसका जीवन स्तर बढ़ रहा है और उसकी खुद की एक पहचान बन रही है, तो मानसिक संतुष्टि तो मिलना स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट आ जाता है पद शक्तियों नियंत्रण का प्रतीक मीन्स आप जिस भी पोस्ट पर हैं उसकी पावर क्या है, ठीक, वो बात आ रही है। स्व विकास और स्व कार्यान्वयन का साधन मूल्य और अभिलाषा को प्रतिबिंबित करता है मीन्स स्व का विकास, स्वयं का विकास, स्वयं के कार्य करने का साधन और वैल्यू और अभिलाषा मीन्स आपकी जो भी इच्छा शक्ति है, वैल्यू जो है, ठीक है, इन सब की बात कर रहे हैं कि उसको रिफ्लेक्ट करता है कोई भी कार्य। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर आपके आ जाता है अर्थपूर्ण कार्य। अब देखिए समाज में अन्य लोगों के लिए उपयोगी जिम्मेदारी से करना, ये क्या है, समाज में उपयोगी है, ठीक है, समाज में अन्य लोगों के लिए ये उपयोगी है अर्थपूर्ण कार्य। और दूसरी बात जिम्मेदारी से करना, कोई भी काम अगर आप जिम्मेदारी से कर रहे हैं और वो समाज के लोगों के लिए उपयोगी भी है तो वो एक अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। अर्थपूर्ण कार्य की व्यक्ति को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अर्थपूर्ण काम है जो मीनिंगफुल है, ठीक है, मीनिंगफुल कोई भी कार्य जो है, व्यक्ति के अंदर जो स्किल है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो स्किल है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाता है, उसको समर्थ बनाता है, ठीक है। उसके अलावा बात आ रही कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का समूह है। कार्य क्या है, जो भी आपने कार्य किया उसके बाद जो परिणाम मिल रहे हैं उनके जो भी गतिविधियां एक्टिविटीज़ हैं उसका ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझें, उद्यम वृत्ति, परामर्श स्वेच्छावृत्ति, अनुबंध, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां। जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उद्यम वृत्ति आ रहा है, परामर्श स्वेच्छावृत्ति आ रहा है, अनुबंध आ रहा है, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का जो ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जीविका, ठीक है। जीविका बेसिकली क्या होता है, आपका करियर की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, करियर की। साधन और व्यवसाय तथा इसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। जीविका क्या है, करियर, और करियर हम क्यों बनाते हैं, करियर क्या है, साधन और व्यवसाय, ठीक है, या इसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। जब हम अपना करियर बनाते हैं हमें उससे अपने आय की प्राप्ति होती है, और हम आय की प्राप्ति क्यों करते हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है, जिसके जो करने के बाद हम स्वयं की सहायता करते हैं। इसमें व्यवसाय और जीविका मार्ग तथा जीवन शैली से संबंधित कार्य के रूपरेखा सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है, करियर क्या होता है, आपका बिजनेस हो जाता है, जीविका मार्ग मीन्स आपके करियर के लिए जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका आपने रास्ता चुना, तथा जीवन शैली मीन्स आपका जो लाइफ स्टाइल जो है उससे संबंधित जो भी कार्य आते हैं उसकी आउटलाइन जो है वो इसके अंदर आ जाती है करियर में। करियर एक जीवन प्रबंधन संकल्पना है, मीन्स कि आपका करियर जो है आपकी जीविका जो है, जिससे आप अपने घर का पालन पोषण करते हैं, आपको आय की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें कार्य एक जीवन प्रबंधन, आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना,
ठीक है, वो उस तरह की एक संकल्पना है। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि आप हम हमेशा ये सोचेंगे कि मैं तो थोड़ा बहुत अपना काम चलाकर गुजारा कर लूँगा, ऐसा नहीं है ना। करियर की बात आती है तो वहाँ एक परमानेंट सेटिंग की बात आती है, परमानेंट सेटलमेंट की बात आ जाती है। तो वो क्या है, एक आपके लाइफ मैनेजमेंट की संकल्पना। उसके अलावा जीविका में जीवन पर्यंत विकास होता है। करियर में क्या होता है, हमेशा लाइफ लॉन्ग तक आपके डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आ रहा है प्रबंधक भूमिका में वैतनिक और अवैतनिक कार्यों में संतुलन बनाए रखना सीखना है। तो इसमें क्या होता है, प्रबंधक भूमिका, अगर आप एक प्रबंधक की भूमिका निभा रहे हैं तो उसमें वैतनिक मीन्स एक तो जो आपके होता है पेड और जो अनपेड दोनों की बात आ रही है। तो कार्यों में बैलेंस बनाए रखना मीन्स आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी में आपको पे किया जा रहा है, किसी में आपको पे नहीं किया जा रहा, तो उन दोनों ही स्थितियों में आपको संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना सीखना होता है। ठीक है, एक आपके सामने परिभाषा आ रही है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, जिसके अंदर बात आ रही है विशेष रूप से सार्वजनिक, व्यावसायिक तथा व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगतिशील। मीन्स स्पेशली क्या आ जाता है इसके अंदर, सार्वजनिक व्यवसाय, ऐसा कोई बिजनेस जो आपका स्वयं का है, व्यापार है आपका, ठीक है, आपका जो भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें लगातार क्या होती है, प्रोग्रेस, प्रगतिशील होना चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील तथा व्यवसाय और कार्य है, कार्य को ये इन चीज़ों में आपके सम्मिलित किया जाता है, व्यावसायिक, सार्वजनिक व्यावसायिक, व्यापारिक और आपके जीवन से जुड़े हुए निरंतर जो कि आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। कार्य का व्यापक रूप की अगर बात करें, ठीक है, तो व्यापक रूप की बात के अंदर एक नौकरी जीविका के रूप में आप एक कार्य कर रहे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, करियर के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है जीविका के रूप में कार्य, मीन्स आप दूसरी बात करियर जो है, करियर को आप सिर्फ एक कार्य के रूप में ले रहे हैं कि ठीक है ये मेरा काम है, मुझे करना है, दैट्स इट। जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, मतलब कि आप अपना करियर जो चूज़ कर रहे हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो आप करियर चूज़ कर रहे हैं, करियर के रूप में मनपसंद कार्य, आपका चॉइस था आपको इंजीनियर बनना है, आपने उस अपनी चॉइस को अपना करियर बना लिया, तो ये चीज़ क्या हो गई, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। एक चीज़ आ रही है आपकी इसके अंदर जीविका के रूप में कार्य, तो जीविका के रूप में कार्य क्या है, आपका करियर बन गया, लेकिन उसको सिर्फ आपको किस लिए करना है, क्योंकि आपका वो करियर है, आपका कार्य है करना, दैट्स इट। एक नौकरी जीविका के रूप में, आपको करियर के रूप में एक नौकरी मिल गई है, ठीक है, आप उसको नौकरी समझकर कर रही हैं, दैट्स इट। तो ये तीन काम आपके इसके अंदर आए जा रहे हैं कार्य का व्यापक रूप के अंदर। व्यापक रूप से अगर देखें तो कार्य इन तीन लाइनों में सम्मिलित है। नेक्स्ट आपके आ जाता है आजीविका। अब आजीविका की बात करें तो आजीविका बेसिकली क्या है, नौकरी या आय का अन्य स्रोत। ठीक है, आपकी नौकरी या फिर आपकी आय, ऐसा कोई भी काम जिससे आपको आय प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, वो आपकी आजीविका का स्रोत है। परिवार के भरण पोषण के लिए चुना गया साधन या स्रोत आजीविका होता है। ठीक है, आजीविका क्या है, आपको अपने परिवार को पालने के लिए कोई काम चूज़ करना है, आप सब्जी बेच रहे हैं, आप फूड स्टॉल लगा रहे हैं, आप फुटवियर की शॉप कर रहे हैं, आप कोई भी काम चूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ आजीविका, उसको क्या बोलते हैं, आजीविका। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको इन तीन शब्दों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है आपकी डिटेल्ड आपको मीनिंग बताया गया है। तो आगे हम इस टॉपिक को करेंगे, जिसमें आपके लिए कल इसके आगे का करने के लिए और बहुत कुछ डिटेल स्टडी है, बहुत कुछ समझना बाकी है, हम समझेंगे बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को। और अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल किसी भी एग्ज़ाम में बैठने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको किसी भी समझने में, कहीं कोई वर्ड समझने में, कहीं कोई मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली योर हेल्प। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आप करते रहिएगा। आई स्टार्टेड अगेन दिस प्लेटफॉर्म, सो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
हमेशा की तरह आप लोगों की हेल्प के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। ओके, थैंक यू सो मच।